नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज बात होगी पीएम मोदी की और उनके चहेते एक सीएम की। जी नहीं, शायद आप गलत समझ रहे होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की नहीं, वो तो पीएम मोदी के लेफ्ट हैंड हैं। बात कर रही हूं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की। जी, जब बीजेपी आलाकमान ने कई केंद्रीय मंत्रियों और कई राज्यों के सीएमओ को बदल दिया तो बहुत हल्ला गुल्ला मचा, लेकिन उनके पीएम मोदी के चहेते सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी काबिलियत से यह साबित कर दिया कि पीएम मोदी और बीजेपी आलाकमान का फैसला सही था। ये मैं क्यों कह रही हूं, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। उत्तराखंड में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जो भी ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं उनमें भाजपा को बढ़त मिलती दिख रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि अब भी बेदाग बनी हुई है और भाजपा ने चुनाव की तैयारियां भी जोर शोर से शुरू कर दी हैं। हाल ही में हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ, जहां उन्होंने इस दशक को उत्तराखंड का बताया। उससे पहले उन्होंने केदारनाथ धाम का दौरा करके वहां कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, साथ ही वहां के विकास कार्यों और योजनाओं पर संतुष्टि भी जताई। लेकिन मार्च 2021 से पहले तक स्थिति ऐसी नहीं थी। उत्तराखंड में साधु संत भी नाराज चल रहे थे और चार धाम वाले इस राज्य में उनकी भावनाएं काफी मायने रखती हैं। साथ ही पार्टी के भीतर भी बगावत के सुर उठ रहे थे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को लाया गया। ये दोनों ही आरएसएस से जुड़े रहे थे। ऐसे में न तो इनके चेहरों को लेकर कोई खास विवाद था और न ही उन्होंने विकास परियोजनाओं को दरकिनार किया। इन सबके बावजूद राज्य में अगले चुनावों में भाजपा के लिए अच्छे संकेत नजर नहीं आ रहे थे। मामला महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी तक पहुंच गया, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं और वहां के सबसे बुजुर्ग नेताओं में से एक हैं। कुछ भाजपा विधायकों ने उनके साथ बैठक की, तभी कांग्रेस अचानक से राज्य में सक्रिय हो गई और भाजपा के कई नेताओं पर डोरे डालने भी शुरू कर दिए गए। लेकिन इस कमी को बीजेपी आलाकमान ने भांप लिया और एक बार फिर सीएम चेहरा बदलने की घोषणा की गई। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां ब्राह्मणों और राजपूतों के साथ ओबीसी समुदाय भी राजनीतिक रूप से काफी मायने रखता है। वहीं चार धाम की यात्रा और इससे जुड़े निर्णय भी उत्तराखंड को प्रभावित करते हैं। जहां साधु संतों का भारी समूह है और वो यहां का वोटर भी है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर इस कार्यकाल में विपक्ष तक ने भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए थे, लेकिन पूर्व के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर कहा जा रहा था कि ब्यूरोक्रेसी अपनी मनमानी कर रही है और भाजपा कार्यकर्ता नेता जनता का कोई काम नहीं करा पा रहे हैं। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत की सबसे बड़ी गलती रही देवस्थानम बोर्ड का गठन। इसके तहत चार धाम समेत लगभग उत्तराखंड के सभी मंदिरों को मिले दान और विकास की जिम्मेदारी इस बोर्ड को दी गई थी। इससे यहाँ के साधु संत नाराज हो गए। यहाँ तक कि पीएम मोदी के केदारनाथ आगमन पर उन्होंने पीएम का विरोध भी किया, जिसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत पर गाज गिर गई और उन्हें हटा दिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री बनाए गए तीरथ सिंह रावत, ये भी आरएसएस से ही जुड़े थे, लेकिन इनके कुछ बयान ही इनके लिए भस्मासुर बन गए। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने महिलाओं के रिप्ड जीन्स पहनने को लेकर बयान दिया, जिसे विपक्ष ने मुद्दा बना दिया। ऊपर से 6 महीने में वो विधायक नहीं बन पाए तो उनका इस्तीफा संवैधानिक मजबूरी भी था। वहीं चार धाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर साधु संतों की नाराजगी को भी वो थाम नहीं पाए। इसके बाद बीजेपी आलाकमान ने पुष्कर सिंह धामी पर दांव खेला और बीजेपी का ये निशाना सही जगह बैठ गया। अपनी जनाधार खो रही बीजेपी एक बार फिर उत्तराखंड में वापसी कर रही है और उत्तराखंड की जनता सीएम धामी पर पहली पसंद बता रही है। वहीं देवस्थानम बोर्ड को सीएम ने रद्द करके साधु संतों का भरोसा भी जीत लिया है। अब बात करते हैं हाल ही में आए टाइम्स नाउ नवभारत के एक ओपिनियन पोल की। 70 सदस्यीय उत्तराखंड विधानसभा में बहुमत के लिए 36 विधायकों की जरूरत पड़ती है और इस सर्वे में भाजपा को इससे कहीं ज्यादा 42-48 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के 12 या 16 सीटों पर सिमटने का अनुमान लगाया गया है। आप खाता खोल ले, यही बहुत है, लेकिन उसे 4 या 7 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी हाईलाइट कुछ और है। इस सर्वे की सबसे बड़ी बात है कि मात्र 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बनाए गए पुष्कर सिंह धामी इस पद के लिए 40.15% लोगों की पसंद हैं।
कांग्रेस में ही नजरअंदाज किए जा रहे 73 वर्षीय हरीश रावत अभी भी महज 25.89% लोगों की पसंद बने हुए हैं, लेकिन उनकी पार्टी उनके नाम पर दांव नहीं लगा रही है और नाराजगी में उन्होंने आलाकमान के खिलाफ बयान भी दे दिया। वहीं इस बार चुनाव में किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी ने कर्नल अजय कोठियाल के नाम पर दांव आजमाया है, लेकिन इस सर्वे में उन्हें मात्र 14.25% लोगों की पसंद ही माना गया। अब सवाल है कि पिछले एक साल में 3 मुख्यमंत्री देने वाली भाजपा के लिए आखिर ऐसा क्या हो गया जो अब उसके लिए उत्तराखंड में उम्मीदें सकारात्मक होती जा रही हैं। सबसे पहले तो पुष्कर सिंह धामी के बारे में बता दें कि वो राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन राज्यवासी उनके नाम से काफी पहले से वाकिफ रहे हैं। हाँ, पिछले कुछ वर्षों से वो चर्चा में नहीं थे। 46 वर्षीय धामी आज से 20 वर्ष पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के सलाहकार और ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में चर्चा में आए थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी से स्नातक के बाद LLB की डिग्री लेने वाले पुष्कर सिंह धामी को 2008 में भाजपा जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। इस दौरान राज्य के उद्योग में स्थानीय युवाओं के लिए 70% आरक्षण की व्यवस्था करवाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। उससे पहले वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे। ऐसे में कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरगढ़ में स्थित टुंडी गांव से ताल्लुक रखने वाले धामी शुरू से जमीन से जुड़े हुए थे। उनके पूर्वज इसी जिले के हरखोला गांव के निवासी थे। पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के खटीमा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उन्होंने लगातार दूसरी बार यहां से जीत दर्ज की और अब हैट्रिक लगाने के लिए उतरेंगे। ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले वो मंत्री भी नहीं रहे थे। राज्य के छात्रों के बीच वो काफी लोकप्रिय रहे हैं, जिसका उन्हें अब फायदा मिलता दिख रहा है और स्पष्ट रूप से भाजपा को भी इसका फायदा होगा, क्योंकि वो 90 के दशक से ही छात्र और युवा राजनीति में सक्रिय रहे हैं। ऐसे में भाजपा के लिए पहला फैक्टर यही काम कर रहा है कि राज्य के युवाओं में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता है। दूसरा फैक्टर यह है कि उन्होंने 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को वापस लेकर साधु संतों की नाराजगी को भी दूर कर दिया है। हिंदुओं, खासकर ब्राह्मणों में इस फैसले से काफी खुशी नजर आई। यही कारण है कि जब पीएम मोदी केदारनाथ के पुनर्निर्माण के बाद यहां विकास परियोजनाओं और शंकराचार्य की प्रतिमा का उद्घाटन करने पहुंचे तो राज्य के लगभग सभी बड़े साधु संतों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसे उनके कुशल प्रबंधन और रणनीति का परिणाम ही माना जाएगा कि उन्होंने जनता का मूड भाप कर ये फैसला लिया, वरना कांग्रेस ने ये ऐलान करके मुश्किल खड़ी कर दी थी कि वो सत्ता में आते ही सबसे पहले इस बोर्ड को भंग करेगी। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके की नजाकत को देखते हुए इस फैसले को लपक लिया और तुरंत ही इस बोर्ड को भंग कर दिया। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बिना किसी बाधा के पूरा हो गया और उत्तरकाशी एवं चमोली के अलावा रुद्रप्रयाग में जनता की नाराजगी थम गई। भाजपा को सही समय पर इस फैसले से एक मजबूती मिली। हाल ही में हल्द्वानी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी के कंधे पर हाथ रखा, जो तस्वीर काफी वायरल हुई। साथ ही उनके हाथ में फ्रैक्चर को लेकर उनका कुशल मंगल भी पूछा गया, जिसका सीएम धामी ने भी आभार जताया। संदेश साफ है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भाजपा आलाकमान का भरोसा है, ठीक उसी तरह उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के साथ आलाकमान ने एकजुटता दिखाते हुए प्रदर्शित किया है कि राज्य में चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। राजनीति में प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है, इसीलिए इस तस्वीर के मायने फिलहाल यही निकाले जाएंगे। ऊपर से तीसरा बड़ा फैक्टर यह है कि भाजपा में अंदरूनी बगावत थम गई है और उल्टा कांग्रेस आप में हर रोज कलह और बगावत देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाने का पीएम मोदी और बीजेपी आलाकमान का फैसला सही साबित होता दिख रहा है और इसीलिए आज ये लाइन कई जगह लिखी मिल रही है कि मोदी से मिस्टेक नहीं हो सकता, यानी मोदी कभी गलत नहीं हो सकते। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ।